और से सबसे पहले बात करेंगे बिहार के जहानाबाद से बड़ी खबर आई और दुख की खबर ये आई। जहानाबाद के बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मच गई। जलाभिषेक के दौरान ये भगदड़ मची जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायल श्रद्धालुओं को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। जहानाबाद का ये मंदिर पहाड़ों के बीच में बना हुआ है और सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठ रहा है वो उठ रहा है प्रशासन पर। आखिर प्रशासन क्यों यहाँ पर कोई भी प्रबंध करने में सफल नहीं रहा? क्योंकि देखिए सावन का महीना है। सावन के महीने में पूरे ही दिन जो है भक्तों का तांता मंदिरों में लगा रहता है और ऐसे में सावन का जब सोमवार आता है तो खासी भीड़ उमड़ती है, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। और यही कतारें जो है इस मंदिर में भी लगी। जहानाबाद के इस मंदिर में भी यही लंबी कतारें लगी हुई थी जहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ। और अब सोचिए इस बड़े हादसे में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा ली। ये 7 लोग जो हैं मंदिर में दर्शन करने आए थे, भोले बाबा के भक्ति करने के लिए आए थे। सुबह सवेरे उठकर अपने लाइन में रुककर इंतजार कर रहे थे बारी का। सोचिएगा जरा कि ये लोग मंदिर में पहुंचे भगवान के दर्शन करने के लिए, लंबी कतारों में रुके हुए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि वहां पर किसी के बीच में कहा सुनी हुई और भगदड़ मची जिसके चलते इन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और कई लोग इसमें ऐसे हैं जो घायल हुए और गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज जारी है। और इस घटना के बाद मंदिर में पूजा भी फिर से शुरू कर दी गई। हालांकि वहां पर तमाम प्रशासनिक अमला मौजूद है और घटना के बाद तो अक्सर ही ऐसा देखा जाता है जब एक साथ पुलिस की टुकड़ियां वहां पर पहुंच जाती हैं, लेकिन घटना से पहले वहां पर 2 पुलिस कर्मचारी भी नजर नहीं आते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है जब प्रशासन को पता है कि सावन में सोमवार के दिन तमाम मंदिरों में भीड़ लगी रहती है, तो ऐसे में कोई व्यवस्था वहां पर क्यों नहीं की गई थी? उसके बाद भी ये बड़ा हादसा कैसे हुआ? ये कई सवाल इस पर उठ रहे हैं। जहानाबाद हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया है। जहानाबाद हादसे पर मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया गया है। तो देखिए हादसा हुआ, लेकिन हादसे से पहले कोई व्यवस्था नहीं की गई। हादसा हुआ, उसके बाद दुख जताया गया और अब मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया है कि मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। 7 लोगों ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई है। उन 7 लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि जो लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनके लिए मुआवजे का कोई ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन इन लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। सोचिए 7 घर उजड़ गए हैं, 7 घरों के लोग जो हैं यहाँ से गए हैं और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मंदिर में वो भगवान के सामने अपनी मनोकामनाएं रखने जा रहे हैं और वो घर वापस नहीं आएंगे। चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी शक्ति हमारे साथ हैं। शक्ति, देखिए 7 लोगों की जान गई है, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। 7-7 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा मृतकों के परिवार वालों को। अगर बात करें गंभीर लोग जो अस्पताल में अभी फिलहाल इलाज करवा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? का आदेश दिया गया है, लेकिन जो घायल हैं अभी उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी के तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो घायल थे उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जो है उनमें से कुछ को छोड़ दिया गया। फिलहाल सब हालत जो है बताई जा रही है कि अभी स्थिति सामान्य है। हालांकि आपको दिखाएं तस्वीरों में कि ये धाम जो मंदिर है ये पूरा जो चारों तरफ से पहाड़ से है और पहाड़ के ऊपर चोटी पे जो है ये मंदिर जो है बसा हुआ है। आपको दिखाएंगे पूरी तस्वीरों में कि रास्ते आप देखिए किस तरह से जो दुर्गम रास्ते हैं और बीच पहाड़ी और मेन के बीच में है, रास्ते में है। और यहाँ से तकरीबन अभी हमें 3 से 4 किलोमीटर और उस पर चढ़ाई करनी है और उसके बाद जो है मंदिर है। और काफी दुर्गम स्थान होने के कारण जिस तरह से घटना घटी है, कहा जा रहा है कि के दुकानदार पे जो है जो लोग थे जो पूजा करने आए उसके बाद हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पूजा शक्ति, आपकी आवाज़ ठीक तरह से आ नहीं पा रही है, आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल पीड़ितों के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं।
ऊपर चढ़ गए तो मैंने कि ऊपर जल लेके चढ़ गए और जब जल ढारना था तो ऊपरे से मैंने कि धसोर दिया ना सब जे मैंने कि गिर गए तो वही में चत गए सब। अच्छा, ऊपर से धक्का दिया गया इसकी वजह से हो गया? हाँ धक्का तो दिया। आपके बेटा बेटी हैं दोनों? हाँ दोनों बेटा साथ बेटी में थे हैं, दोनों साथ में थे। कब यहाँ पे लाया गया? एक यहाँ 5 बजे लाए हैं। 5 बजे लाया हाँ। गया है। अभी स्थिति कैसी है इनकी? ये स्थिति अभी ठीक है। बातचीत कर रहे हैं? हाँ बातचीत कर रही है। आया वहाँ से थी, जैसे पता चला हल्ला हुआ कि वहाँ ऐसे हो गया तब फोन किए यहाँ से थी तक कि गिर गए तो हम लोग फिर आए। अच्छा, तो यहाँ पे कब इनको लाया गया? ये यहाँ पर 8 बजे लाया गया है। 8 बजे। अभी कैसी स्थिति है इनकी? हल्का ठीक है। ठीक है? हाँ हल्का ठीक चोट है। ज्यादा नहीं है? चोट है लेकिन अंदर में चोट है तो पता ना चला, अभी चलेंगे तब ना पता चलेगा। डॉक्टर इलाज के कुछ बोले होंगे ना? इलाज चल रहा है अभी। तो ये वो परिजन थे जिनके अभी घर से कोई ना कोई अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। घायलों के ये परिजन थे जिनके आप बीती सुनी कि किस तरीके से वो यहाँ पहुँचे थे भोले बाबा पर जल चढ़ाने के लिए, और उसके बाद धक्का मुक्की में वो घायल हुए जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये भीड़ आप देखिए, यहाँ पर लोगों की भीड़, लोगों में अब डर का माहौल है क्योंकि जिस मंदिर में वो भगवान के दर्शन करने के लिए पूरी श्रद्धा आस्था के साथ जा रहे थे, उसी मंदिर में 7 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, वहाँ पर वो भगवान के दर्शन करने के लिए पवित्र जगह पर जा रहे हैं और वहाँ पर 7 लोगों के खून के छींटे उन्हें वहाँ पर नजर आए। बता दें कि आज बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई थी और किसी भी तरह की व्यवस्था यहाँ पर जो है खासी नज़र नहीं आई। सोमवारी के मौके पर भीड़ बढ़ जाती है और ये अक्सर ही देखा जाता है। इसे देखते हुए रात से ही जल चढ़ाने के लिए लोगों की यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि रात के वक्त से ही यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। पहाड़ के ऊपर मंदिर है ये और लोग यहाँ पर पहाड़ के ऊपर चढ़कर आते हैं और फिर उसके बाद जल चढ़ाया जाता है। वहीं अब जो है इस पूरे मामले में जाँच भी की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे यही है कि सुरक्षा में कहाँ चूक हुई, क्यों नहीं कोई व्यवस्था की गई। जब इस मंदिर में इतनी भीड़ लगती थी तो उसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की, क्योंकि अब देखिए हादसा हो चुका है और हादसे के बाद यहाँ पर आपको पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद नजर आ रहा है और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें, हादसे के बाद अचानक से यहाँ पर पुलिस बल जो है पहुँच जाता है, लेकिन हादसे से पहले वहाँ पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों इंतजार करती है पुलिस हादसा होने का और हादसे के बाद अचानक से कैसे पूरी की पूरी पुलिस फोर्स जो है घटनास्थल पर पहुंच जाती है। उससे पहले क्यों नहीं कोई व्यवस्था की जाती है ताकि ये हादसा होने से टल जाता और उसके बाद जो 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके घरों के चिराग ना बुझते। बड़ा सवाल यही है कि लापरवाही यहाँ पर क्या हुई और क्यों नहीं यहाँ पर बंदोबस्त किए गए थे, क्योंकि भारी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई थी। रात से ही लोग यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, भगवान शिव पर जल चढ़ाकर उनके आराधना करने का इंतजार कर रहे थे और बड़ी मनोकामनाओं के साथ ये लोग जो हैं पूरी श्रद्धा के साथ इस मंदिर में पहुंचे थे। और सोचिएगा ज़रा, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का नाम जपते हुए अपनी लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। अचानक 2 लोग वहां पर बहस करना शुरू करते हैं और फिर ऐसे बहस होती है कि भगदड़ वहां पर मच जाती है, धक्का मुक्की होने लगती है और इस आपाधापी में 7 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग अभी भी घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके परिवार वाले डरे हुए हैं अस्पताल में, वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें कुछ ना हो। दूसरी तरफ यहां पर अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। बढ़ते अब आगे, दिल्ली शराब घोटाले मामले में बड़ी खबर सामने आई। सीएम केजरीवाल ने